Good morning, students. So, yesterday we have completed the chapter, and now let us have a look at the characters, sketches of the main characters of the story. So, let us start with the character sketch of Joe. Joe, as we have read the story, and at many instances we have seen that Joe is again and again raising some questions. जैसे उसने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे उसका फादर बता रहा था दैट शी हैज़ स्टार्टेड यू नो कंपेयरिंग बिटवीन द रियलिटी एंड द फैंटेसी. जैसे अगर उसके फादर ने उसे बताया कि गॉड इज़ देयर इन द स्काई, उसकी मदर ने बताया, तो वो अपने फादर से क्रॉस चेक करती है. और उसके बाद जब उसको स्टोरी वो सुना रहा है तो क्यूरियसली पूछना, जैसे जब उसने बोला कि द विजार्ड इज़ ओल्ड, तो वो पूछती है कि क्या विजार्ड मर जाएगा, विल ही डाई. सो शी इज़ क्यूरियस. सेकेंड, शी इज़ 4 year old. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस रेज करना और आर्ग्यूमेंट्स करना. तो वो इंटेरोगेशन मीन्स उसको ये है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी कंसिडर करना चाहिए. एंड लास्ट इज शी थिंक्स रॉजर स्कंक्स मदर एज द अल्टीमेट विलियन ऑफ द स्टोरी. शी इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड वाई रॉजर स्कंक्स मदर डिड इट. लेकिन उसके दिमाग में ये है कि रॉजर स्कंक की मदर ने गलत किया और वो स्टोरी की विलेन है. तभी वो बार बार अपने फादर को ये कहती है कि कल आप मुझे वो स्टोरी सुनाओगे जिसमें रॉजर स्कंक की जो मदर है उसको विजार्ड बहुत ज़ोर से हेड पे हिट करेगा. सो उसको उससे जैसे पूरी नफ़रत है और वो ये चाहती है कि रॉजर स्कंक की मदर को मार पड़े बाय द विजार्ड कि उसने गलत किया है. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक. अब जैक के बारे में तो होल स्टोरी, ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो 2 साल से स्टोरी सुना रहा है अपनी बेटी को, बेड टाइम स्टोरीज़, और अब वो टायर्ड हो चुका है कि उसको कोई नया आइडिया नहीं मिलता. ही डज़ नॉट लाइक विमेन डिसइंटरेस्टेड. अनदर थिंग इज़ कि उसको जो विमेन है वो बहुत सिंसियर पसंद हैं, कि उनको जो कहा जाए वो विमेन ऐसा ही करें. ही डज़ नॉट लाइक दैट द विमेन मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड. फैमिली उसके लिए प्रियोरिटी है. अब तभी दो ही इज़ अ फैमिली मैन, अपनी मदर को वो आज तक डिफेंड कर रहा है. सेकेंडली वो अपनी वाइफ के बारे में भी सोच रहा है. थर्ड, वो अपनी डॉटर को कि उसकी वाइफ पेंट कर रही है, लेकिन उसकी एज अ फादर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपनी डॉटर को स्टोरी सुलाने के लिए, तो वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर रहा है. तो उसकी जो प्रायोरिटी है वो उसकी फैमिली है. फोर्थ पॉइंट इज़ कि वो मैनिपुलेटिव है. मैनिपुलेटिव कैसे है? अगर आपने नोटिस किया कि जब स्टोरी को वो एंड कर रहा था, अदरवाइज़ तो स्टोरी जो बेसिक टेल है स्टोरी की वो यही है कि जो भी एनिमल है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो घर आ जाता है. लेकिन जब उसने ये देखा कि जो उसकी डॉटर है उसने ये मान चुकी है कि स्टोरी, अभी तक उसने डिक्लेयर नहीं किया है जैक ने कि स्टोरी फिनिश हो गई है, लेकिन उसकी डॉटर ने इस बात को उससे पहले मान लिया कि अब स्टोरी फिनिश हो गई और वो बाहर देख रही है. अब इस चीज़ को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि कैसे मैंने डिक्लेयर नहीं किया और ये चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लगी है, और उसने वहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट ला दिया कि उसकी मदर को उसकी स्मेल पसंद नहीं आई, जबकि आज तक कभी किसी स्टोरी में उसने ऐसा नहीं किया. तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो मैनिपुलेटिव है. लास्ट इज़ क्लेयर एंड देयर लाइफ टुगेदर. अगर हम उन दोनों की बात करें तो उन दोनों की लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें जैक फील्स इंक्रीजिंगली ट्रैप्ड and has come to resent Claire not as his partner in the struggle but as principal tormentor. जहाँ उसे ये लगता है कि जो क्लेयर है वो उसकी स्ट्रगल में पार्टनर कम है बल्कि एक प्रिंसिपल टॉर्मेंटर है, कि वो उसको अपने आइडियाज़ को बताती है, अपना हाथ ऊपर रखती है, और समवेयर ही डज़ नॉट लाइक इट. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ क्लेयर. अब जैक और क्लेयर की जो मैरिज है वो एक हैप्पी मैरिज नहीं है. एंड ऑल्दो ही डज़ नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स टू हर डायरेक्टली, जैक हैज़ ग्रोन इंक्रीजिंगली रिसेंटफुल टुवर्ड्स हिज वाइफ, whom he feels continually contradicts and undermines him. अब कहीं ना कहीं इनकी एक हैप्पी मैरिज नहीं है. कभी भी उसने अपनी फीलिंग्स को डायरेक्टली क्लेयर को बोलना नहीं चाहा,
लेकिन समवेयर ही फील्स दैट जो उसकी वाइफ है वो उसको कंटिन्यूअसली कॉन्ट्राडिक्ट करती है. कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब उसको अपोज करना, एंड अंडरमाइंस हिम, और अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करती है. अगर जो लास्ट एंडिंग है चैप्टर की जो हम बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि उसे ये था कि उसकी वाइफ ने उसे टॉन्ट किया, लेकिन उसने उसको जस्टिफिकेशन देना सही नहीं समझा. इनफैक्ट वो अपने आप को एक केज में महसूस कर रहा है, जहाँ पर वो ये सोच रहा है कि मेरी वाइफ मेरे साथ है, लेकिन मैं ना उसे टच करूँ, ना मैं उसे कुछ बोलूँ, और ना मैं उसके साथ कोई काम करूँ. सो ये वही की वही फीलिंग्स को लेकर आता है. इवन वेन Claire is not physically present, Jack feels her derision and disdain reflected in their young daughter Jo. अब ऊपर जब वो अपनी डॉटर को स्टोरी सुना रहा है, उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी दो इंस्टांसेस अगर आपको याद हैं तो वो ऐसे हैं जिसमें वो अपनी वाइफ को याद करता है. जिसमें से एक क्या है, द फेनिंग प्लेजर एट द कॉकटेल पार्टीज. तो उसे लगता है कि जो उसकी वाइफ है और जो वो खुद है, वो दोनों के दोनों ही समवेयर क्या हैं, दोनों ही समवेयर ऐसे हैं कि जो वो चाहता है वो वैसे नहीं है. अब अगर हम उसकी डॉटर की बात करें, तो जो उसकी डॉटर है वो उसको अपोज कर रही है, वहीं जो उसकी वाइफ है वो भी उसे अपोज कर रही है. तो उसे लग रहा है कि उसकी डॉटर में कहीं ना कहीं उसके वाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं. नाउ नेक्स्ट इज अनटाइमली ultimately, Jack is not only unwilling to help Claire move their furniture despite her pregnancy, but he is so angry at her that he refuses to even look at her or speak to her. अब उसने कुछ उसको बोला नहीं, लेकिन वो इतना गुस्सा कर गया कि ना वो उससे बोलना चाहता है, ना उसकी तरफ देखना चाहता है. He sees her as a symbol of his own unhappiness and unfulfilled desire. उसे लगता है कि जो मेरी वाइफ है मुझे नहीं समझती, और अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मेरी वाइफ है. नाउ द कैरेक्टर स्केच ऑफ रॉजर स्कंक. जो एक और कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है किसका, जैक की स्टोरी का. रॉजर स्कंक इज इन मैनी वेज अ स्टैंड इन फॉर जैक. अब मैंने आपको जब स्टोरी सुना रहा था जैक, उस टाइम भी एक दो बार बताया दैट इट इज़ समवेयर कि जैक ने भी अपनी लाइफ में व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ह्यूमिलिएशंस का सामना किया है, एंड इन द सेम वे रॉजर स्कंक भी ह्यूमिलिएशंस का सामना कर रहा है. तो जो वो कैरेक्टर है रॉजर स्कंक का, वो कहीं ना कहीं जैक के कैरेक्टर से सिमिलर है. एट 4 years old, जो वॉन्ट्स नथिंग मोर दैन टू फिट इन अमंग हर पीयर्स. अब वहीं के वहीं अगर हम जो की बात करें, तो 4 साल में उसका ये पर्सपेक्टिव है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ सूटेबल हो, एक्सेप्ट की जाए. और वही क्या वही वो ये एक्सपेक्ट करती है किससे, जैक से, कि वो उसे वैसी ही स्टोरी सुनाए. और वो बिल्कुल इस चीज़ के साथ नहीं है कि रॉजर स्कंक की मदर ने उसकी स्मेल को चेंज कर दिया. अब कैरेक्टर रॉजर स्कंक का क्या है कि वो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसकी ड्यूटी उसकी फैमिली की तरफ क्या है, और वो अपनी मदर की किसी भी बात को मना नहीं कर सकता. एंड द सेम वॉज डन बाय जैक ऑल्सो व्हेन ही वॉज वेरी स्मॉल, कि वो कभी भी अपनी मदर को कुछ नहीं कह सकता. While Jack perhaps intends Roger's story to teach Joe about this kind of familial duty. अब उसका जो पर्पस था अपनी डॉटर को स्टोरी सुनाने का, वो ये था कि वो भी ऐसी ही फैमिलियल ड्यूटी मतलब अपनी ड्यूटीज टुवर्ड्स द फैमिली उसको समझे. लेकिन जैक ये समझ नहीं पा रहा है कि जो बहुत छोटी है इस चीज़ को समझने के लिए. शी इज़ टू यंग टू ग्रास्प द अनप्लेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस. वो नहीं समझ सकती कि क्या कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कि रॉजर स्कंक ने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी मम्मी की खुशी के लिए, लेकिन जो इतनी बड़ी नहीं है कि वो उस कॉम्प्रोमाइज़ को समझ सके. या सैक्रिफाइस जो उसने किया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलूँगा तो कोई बात नहीं, मेरी मम्मी मुझे समझती है, तो वो सैक्रिफाइस को भी वो नहीं समझ सकती. एंड इज हार्ट ब्रोकन दैट रॉजर इज नॉट एबल टू स्मेल द वे ही वॉन्ट्स, showing her innocent desire for happiness without compromise. Now the character sketch of Roger Skunk's mother. Wizard's antagonist. अब वो विजार्ड की एंटागनिस्ट है. प्रोटैगनिस्ट कौन होता है, एक मेन पॉजिटिव कैरेक्टर.
एंटैगनिस्ट कौन होता है? एक कैरेक्टर जो किसी के ऑपोजिट होता है, एक विलेनियस कैरेक्टर हम कह सकते हैं। तो रॉजर स्कंक की जो मदर थी वो क्या थी उसके लिए? एक एंटैगनिस्ट एंड अ रिप्रेजेंटेशन फॉर जैक ऑफ फैमिलियर ड्यूटी। लेकिन साथ ही साथ वो जैक के लिए क्या थी? एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिलियल ड्यूटी, कि एक फैमिली की तरफ किसकी ड्यूटी क्या है उसको रिप्रेजेंट करने वाली। Suggests a victory of familial obligation over the freedom to follow one's own desires without regard of for others। अब वो जो थी वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो फैमिली की ड्यूटीज़ हैं वो सबसे ऊपर आती हैं और अपना फ्रीडम ऑफ डिज़ायर वो किसी की भी बाद में आती है। मीन्स मैं क्या चाहती हूँ मेरे डिज़ायर बाद में, लेकिन मेरी फैमिली मुझसे क्या चाहती है वो पहले। तो रॉजर स्कंक की मदर वो सजेस्ट कर रही है। For Joe, who at 4 years old cannot think of anything more than fitting in, Roger Skunk's mother is therefore the villain of the story. अब जैक के लिए तो क्या है वो? She is an idol of the familial duties. On the other hand, जो के लिए वो क्या है? जो के लिए she is somewhere who is not less than any villain. Now we have come to the end of the story. I hope you liked all the videos, you liked the story, you understood properly, and you also have understood the character sketches. So many thank you for you to you for your valuable time. Thank you and bye bye.